ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूस सिस्टम, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस सिस्टम में हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई मान लो बॉडी है, लेट अस से दिस इज अ बॉडी, ठीक है, और मान लीजिए ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही बात है। तो ये बॉडी किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे डीएम से, एक ये डीएम है, एक ये डीएम है, एक ये डीएम है, एक ये डीएम है, ये डीएम, ये डीएम, ये डीएम, ये डीएम, कई सारे डीएम से मिलके ये बॉडी बनी है, ठीक है। तो ये डीएम ले लिया मैंने और देरी ले ली आर परपेंडिकुलर वाली। तो मैं करूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डीएम करूँगा, आर परपेंडिकुलर करूँगा, स्क्वायर करूँगा और ऐसे ही इसका करूँगा, ऐसे इसका करूँगा, ऐसे इसका करूँगा, ऐसे इसका करूँगा, ऐसे इसका, ऐसे इसका, ऐसे इसका, सबका ऐड करूँगा यानी इंटीग्रेशन करूँगा। बोलो समझ में आई बात। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे डिफाइन करते हैं, डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ आपसे निकलवाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं निकालता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड निकालते हैं। चलो, अबाउट एन एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर। चलो इसके लिए पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये रॉड हो गई, ध्यान से देखो, ये रॉड हो गई, ये सेंटर हो गया। तो इस एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर है रॉड के, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहता हूँ, सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने को सिखाया डीएम डीएम से मिलके बनता है, तो डीएम ले लो इस पे कहीं भी एक, ये डीएम ले लिया, ले लिया डीएम। बोलो कितनी थिकनेस का, डीएक्स थिकनेस का, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी है, ये कितना होगा, डीएम परपेंडिकुलर कितना है, एक्स ही है। तो इंटीग्रेट करूंगा, आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। रॉड का ये वाला एंड कहाँ शुरू हो रहा है, -L/2 पे, और ये वाला एंड कहाँ खत्म हो रहा है, L/2 पे। तो -L/2 से L/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। अब सुनो, m मास L लेंथ का यूनिफॉर्म है, तो dm मास dx लेंथ का, तो dm मास यूनिटरी मेथड से आ गया m dx/L का, उठा के डाल दो, m x² dx/L -L/2 से L/2, तो इनर्शिया आ गया m/L x³/3 लिमिट्स -L/2 से L/2 m/3L L³/8 minus of L³/8 that is plus L³/8 that is L³/4, 4 is 12, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mL²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड about an axis passing through center perpendicular to the road is mL²/3, sorry mL²/12, I'm sorry mL²/12, ठीक है ना। ये इसका ए पार्ट हो गया, ये हो गया ए पार्ट रोड का। रोड का बी पार्ट निकालते हैं। देखो फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम रोड का ही, बी पार्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे रोड का ही अबाउट एन एक्सिस passing through and perpendicular to road। फिर से ये रोड ले ली, इस एक्सिस के ऊपर रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, फिर से आप डीएम लोगे, डीएक्स थिकनेस का लोगे, एक्स दूरी पे लोगे। इस बार x इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, x इक्वल टू L तक इंटीग्रेट करोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
0 से l आएगा बस यहाँ, तो क्या आएगा m/l x² dx। 0 से l आएगा, बोलो सही है कि नहीं है? सारा कुछ सेम ही तो है, बोलो सारा कुछ सेम ही तो है भाई, ठीक है ना। ये आ जाएगा dm(x²), dm डालोगे m dx/l आ जाएगा, लिमिट 0 से l आ जाएगा। तो जब x³/3 बनेगा तो l³/3 बनेगा, एक l से l कटेगा, तो ml²/3 आ गया आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द रोड इज व्हाट ml²/3, ठीक है। एक सी ऑप्शन कर लेते हैं, सी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड about an axis passing through end but inclined to the axis, inclined at an angle theta to the axis, inclined at an angle theta to the axis। देखो कैसे, जैसे मैं बोलूं सी पार्ट आसान है ना ये तो काफी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड about axis passing through end of road and makes an angle theta with road, यानी ये एक्सिस है और ये रोड है। ध्यान से देखो, अरे घूम रही है ऐसे ओमेगा से, m मास की l लेंथ की, और थीटा एंगल ये फिक्स है। क्या करोगे आप, क्या करोगे, यहाँ से r दूरी पे एक dr लोगे, dm मास का, ऐसे तो करोगे आप, ठीक है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे आप di, तो लिखोगे dm r परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो r परपेंडिकुलर तो ये बनेगा, इस dm के कोरस्पॉन्डिंग r परपेंडिकुलर ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। इस dm के कोरस्पॉन्डिंग r परपेंडिकुलर तो ये बनेगा, तो ये कितना होगा, r परपेंडिकुलर होगा r साइन थीटा, उठा के डाल देंगे हम। तो dm क्या होगा, dm r² साइन स्क्वायर थीटा होगा, इंटीग्रल i, तो i होगा इंटीग्रल dm m/l dr r² साइन स्क्वायर थीटा। यूनिफॉर्म से लगा दिया फिर से, m मास l लेंथ का, dm मास dr लेंथ का, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म। तो dm आ गया mdr/l, तो उठा के देखा तो i आ गया, और 0 से लेकर l, अब r की फॉर्म में, यहाँ से r की वैल्यू 0 शुरू हुई, रोड का एंड आया यहाँ तक l तक, 0 से l आ गया, तो m/l आ गया, r² dr मतलब r³/3 बन गया, और साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही रहेगा, लिमिट्स 0 से l रहेगी, तो कितना देगा ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, बोलो सही है। यही रहेगा, आसान है काफ़ी। इसमें फोर्थ कैटेगरी देखो, इसी में फोर्थ कैटेगरी देखो, ये तो और भी आसान है फोर्थ कैटेगरी। तो देखो मैंने क्या मान लिया, मैंने क्या लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड about an axis passing through road and parallel to road and parallel to road, मतलब ये रोड है, passing through center,
सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, यानी ये एक्सिस हुई और रॉड के पैरेलल है। बोलो ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका? 0। क्यों 0 होगा? सबको पता है, आर ही नहीं है ना। सारे डीएम ऑल डीएम लाई ऑन एक्सिस, ऑल डीएम लाई ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सारे डीएम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहे हैं, तो आर परपेंडिकुलर क्या है? 0। बोलो इसी का अगर ई पार्ट बनाऊं, इसी का अगर मैं ई पार्ट बनाऊं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो मुझे रोड का ही, ठीक है ना। सेम एग्जांपल बनाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो मुझे रोड का अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू रोड but not passing through, rod। रॉड से एक्सिस पास नहीं हो रही, पर रॉड के एक्सिस पैरेलल है, ये एक्सिस है, इसके वो रोड रोटेट कर रही है, लेकिन ऐसे। लेट अस से कि ये एक्सिस है और ये रोड है, तो ये ऐसे रोटेट कर रही है, देखो सही है। तो क्या करोगे आप? ये दूरी कितनी है मान लो r, कितनी दूरी है r, ये रोड की मास है, रोड की लेंथ है। तो क्या करोगे आप? डीएम लोगे। आपने डीएम लिया, ले लिया डीएम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे आप उसको? डीएम लिखोगे और आर स्क्वायर लिखोगे। आर इज फिक्स, हर डीएम के लिए आर फिक्स है, हर डीएम के लिए आर इज फिक्स, आर इज फिक्स। अगर आर फिक्स है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हुए आर स्क्वायर बाहर निकाल दोगे, डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास बन जाएगा एम आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात? वेरी सिंपल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकाल लिया हमने फॉर वेरियस केसेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला रोड का फॉर वेरियस केसेस। कुछ 5 केस बनाए मैंने छोटे छोटे से, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल ईजी था ये।